अमेरिका ने बिलाखिर इंडिया को F-16 ऑफर कर दी है। We certainly want to give them the best that we have in the F-16s, but ultimately it's going to be a choice for the Indian Air Force on. मैं आपको बात बता दूं, इंडियन एयरफोर्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन F-16। जी, इंडियन एयरफोर्स F-16 में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारी जो नेवी है, इंडियन सबमरीन्स की जरूरत नहीं है कि हमारे पानियों में आए, जिसकी मिसाल मैंने अभी दी कि जब भी आई है पकड़ी गई है। बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म है हमारा। भारत ने यहां पे बोल रखा है, जैसे वो लोग कहते हैं बाय अमेरिकन, यहां पे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। यहां पे मोदी जी ने चूड़ियां कस दी, बोला कि कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, सबका सब भारत में बनेगा। पाक फिजाइया ने भारत को जंग किए बगैर तकरीबन 12 से 14 साल पीछे छोड़ दिया है। अरे वाह, इंडिया का सुख इतना ज्यादा है कि जब पाकिस्तान को रिसेंटली कुछ साल पहले अमेरिका ने F-16 के कोई पार्ट्स दिए, इंडिया ने कहा क्यों दिए आपने पाकिस्तान को, क्या करेगा पाकिस्तान, क्यों चाहिए पाकिस्तान को, और अमेरिका को क्या करना पड़ा, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी इंडिया को। हमारी सिविलियन क़यादत माजी में भी ये भारत को वार्न करती रही है कि आप ये मत समझिएगा कि हम सोचेंगे, हम जवाब देंगे। इसी तरह हमारी फौजी क़यादत ने भी कहा था कि हम आपको सरप्राइज करेंगे, और इस दफा फिर हमारी फौजी क़यादत ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको सरप्राइज किया इस ऐलान के साथ कि हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह अगले साल से 1.5 साल के अरसे में। और हम भारत को ऑलरेडी सिर्फ इस ऐलान के बाद 12 से 14 साल पीछे छोड़ चुके हैं। भारत कहता है कि भाई देखो, साफ सीधी बात है, जब हमने बोला था और हम बड़े परेशान थे, हम तुम्हारे पास गए कि भाई हम जितना थोड़ा बहुत पैसा है हमसे ले लो और हमें हथियार दे दो, तो तुमने बोला नहीं यार, हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे। उस समय तुम्हारे दिल में पाकिस्तान प्रेम था, तुमने बोला कि नहीं हम पाकिस्तान को हथियार देंगे, हम भारत को क्यों देंगे, जबकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ था, भारत में डेमोक्रेसी थी। जब हम ये कहते हैं कि भारत का अंजाम डिसइंटीग्रेशन पर होगा, भारत का अंजाम जिल्लत और रुसवाई पर होगा, भारत का अंजाम ये होगा कि इसके हुक्मरान जलील करके जंजीरों में घसीट कर लाए जाएंगे, जैसे पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन गौरी घसीट कर काबुल ले गया था। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। Do understand one thing that India has money. देखिए, आप अपना इक्विपमेंट तब बेचते हैं जब आपको पता है इनके पास पैसे हैं। जो अमेरिका एक टाइम पर भारत को हथियार बेचने के लिए तैयार नहीं था, कहता था भैया भारत गरीब देश है, भारत के पास में पैसा नहीं है, पर भारत भाई गुहार लगाता था अमेरिका से कि हमें हथियार दे दो, मतलब हमें वही युद्ध लड़ने हैं पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के खिलाफ, हमें अपने हथियार दे दो। पर अमेरिका भाई मना कर देता था, अमेरिका सीधा कहता था भाई हम हथियार नहीं देंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ यूज करने के लिए तो भाई बिल्कुल भी नहीं देंगे। आज वही अमेरिका भैया घुटनों पर आकर भारत के आगे नाक रगड़ रहा है और गिड़गिड़ा रहा है कि हमसे F-16 फाइटर जेट खरीद लो, ये हमारा अभी तक का सबसे बेस्ट फाइटर जेट है। इसलिए यूएस मिलिट्री जर्नल ये कह रहा है कि भैया भारत को हमारा जो है ना F-16 खरीद लेना चाहिए, ये अभी तक का बेस्ट फाइटर जेट है, इससे बढ़िया फाइटर जेट आज तक कोई बना ही नहीं है। मतलब ऐसे भैया तारीफें कर रहा है और ये कह रहा है कि भैया अच्छी बात है, भारत जो है स्वदेशी हथियारों पर भैया गौर कर रहा है और उन पर ही भरोसा कर रहा है, अपने बनाए हुए हथियारों पर भरोसा कर रहा है, अपने बनाए हुए फाइटर जेटों पर, अपनी बनाई हुई पनडुब्बियों पर भरोसा कर रहा है, ये अच्छी बात है। पर भाई भारत जो कुछ सामान बाहर से खरीदता है, जैसे रशिया से खरीदता है, किसी और देश से कुछ पार्ट्स या कुछ सामान खरीदता है, उसके बदले भाई भारत को जो है ना हमसे खरीदना चाहिए। और अगर भारत ये हमारा फाइटर जेट खरीद ले F-16, तो भैया भारत की जो एयरफोर्स है उसकी ताकत तो भाई दुगनी हो जाएगी। पर ये भारत को खुद सोचना है कि भाई भारत को क्या करना है, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। मतलब ये भी बात मान रहा है कि भैया अमेरिका के कहने से कुछ नहीं होने वाला, भारत सरकार खुद डिसीजन लेगी कि भाई भारत के लिए क्या बेहतर है। और भारत सरकार का डिसीजन है या तो अमेरिका भैया F-35 बेचे और ना तो बात ना करे, ये F-16 के बारे में बात ना करे। F-16 से बेहतर तो राफेल भी है जो भारत के पास में ऑलरेडी है, तो भाई भारत F-16 के ऊपर क्यों जाएगा, भारत नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। भारत को चाहिए F-35। अगर अमेरिका F-35 बेचने के लिए तैयार होता है तो ही भारत हाँ करेगा, नहीं तो भाई F-16 खरीदने की भारत की कोई इच्छा नहीं है। और वैसे भी F-16 तो भाई पाकिस्तान के पास में भी मौजूद है और भारत गिरा भी चुका है। मतलब भारत तो भैया टेस्ट भी ले चुका है F-16 की ताकत का कि F-16 में कितनी ताकत है, और पाकिस्तान के F-16 को गिरा भी चुका है। तो भाई भारत सरकार क्यों जाएगी यार F-16 के ऊपर। पर यह बात अलग है कि जो पाकिस्तान के पास में F-16 है वो बहुत ही पुराने मॉडल का खफी F-16 है, पर जो ये अमेरिका बेचना चाह रहा है ये लेटेस्ट है और बढ़िया है क्वालिटी। पर भाई भारत जो है F-35 से नीचे बात नहीं करने वाला है। अगर बेचना है अमेरिका को तो F-35 बेचे, नहीं तो भैया बात ना करे, क्योंकि भारत को चाहिए 5th जनरेशन, ना कि ये पीछे के मॉडल। अमेरिका ने बिलाखिर इंडिया को F-16 ऑफर कर दी है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि राजस्थान जोधपुर के अंदर अमेरिका के एक मेजर जनरल डेविड पेफरेरो हैं, उन्होंने जो कि मोबिलाइजेशन असिस्टेंट हैं इस वक्त जो डिप्टी कमांडर है यूएस एयरफोर्स के, उसको उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को F-16 फाइटर जेट्स देने को तैयार है। और ये बात उन्होंने इंडियन मीडिया को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन डिफेंस सेक्टर है, जो F-16 जो फाइटिंग फाल्कन जेट्स हैं, ये सारे के सारे हम देने को तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि और भी जो ऑप्शंस हमारे सामने आएंगी हम देंगे। और वो कहते हैं कि अगर इंडियन की एयरफोर्स तगड़ी होगी तो इस खित्ते के अंदर इंडिया का असर रसूख ज़्यादा होगा। और ये जो क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा है जी कि हम F-16 देना चाहते हैं जो कि बेस्ट है, ठीक है जी, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स की चॉइस है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, इंडियन एयरफोर्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन F-16। जी, इंडियन एयरफोर्स F-16 में इंटरेस्टेड नहीं है। जो यूएस जिसे वो कहते हैं ना कि
स्टेट डिपार्टमेंट है, उसने भी रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो ताइवान को F-16 के पार्ट्स दे रहे हैं, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, जिनकी जो उन्होंने पाकिस्तान को भी दिया, जिसके ऊपर इंडिया ने शोर डाल दिया। देखिए इंडिया का असर रसूख इतना है कि अगर ऑलरेडी एक चीज अमेरिका ने पाकिस्तान को सेल की हुई है, पैसे लिए हुए हैं, आपको पता है पाकिस्तान से तो अमेरिका ने पैसे ले लिए, फिर भी F-16 नहीं देते थे, कोट के बैग ऐसा, एंड देन फिर हालात बेहतर हुए, एंड देन लेटर ऑन उन्होंने दिए। अभी वो, और फिर इंडिया का असर रसूख की बात कर रहा हूँ कि इंडिया का असर रसूख इतना ज्यादा है कि जब पाकिस्तान को रिसेंटली साल पहले अमेरिका ने F-16 के कोई पार्ट्स दिए, जिस तरह उन्होंने ये जो कि सपोर्टिंग इक्विपमेंट है दिए, ताइवान को दिए हैं, और $300 मिलियन भी लिया है ताइवान से, पाकिस्तान से भी पैसे लिए। इंडिया ने कहा क्यों दिए आपने पाकिस्तान को, क्या करेगा पाकिस्तान, क्यों चाहिए पाकिस्तान को? और अमेरिका को क्या करना पड़ा, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी इंडिया को, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, पायन ये जो हम दे रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट काउंटर टेररिज्म, ये है इंडिया का प्रेशर। ठीक है, बहरहाल ये जो चीज है जिसे वो कहते हैं ना कि हम इंडिया को देंगे, और वो कहते हैं कि जी ये पेंटागन भी तैयार है, ठीक है जी, जिसमें वो जो जिसे कहते हैं ना हम रिपेयर पार्ट्स भी देंगे, कंपोनेंट्स भी देंगे, जो भी इसके कंज्यूमेबल्स होते हैं, टेक्निकल लॉजिस्टिक सपोर्ट सारी देंगे। अब इंडियन एयरफोर्स आगे बड़ी तैयार है, उसके पास रिसोर्सेज हैं। इंडियन एयरफोर्स कोई यूक्रेन जैसी तो नहीं है जिनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्होंने तो अगले दिन गिरा दिया है कि F-16 देता ही तो उन्होंने डेग देता। ठीक है जी, और इसका मतलब ये है कि अमेरिकन समझते हैं कि हम इंडिया के, देखें द अमेरिकन्स डू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इंडिया हैज मनी। देखें आप अपना इक्विपमेंट तब बेचते हैं जब आपको पता है इनके पास पैसे हैं। ठीक है, मुझे याद है कि अमाराती जो थे, दे वांटेड टू गेट क्या उसे बोलते हैं F-35 फ्रॉम दी अमेरिकन्स, अमाराती चाहते थे, लेकिन अमेरिकन्स ने इतने रखने डाले, इतने प्रॉब्लम किए, ठीक है जी, कि उनको क्या करना पड़ा, उनको खामोश होना पड़ा वो। ठीक है ना जी, सो उन्होंने कहा जी ठीक है हम राफेल ले लेते हैं जाकर, वो रशिया गए, फ्रांस गए, वहां से जाकर उन्होंने राफेल ले ली। इंडिया ने भी ऐसे किया। ठीक है, इंडिया कहता है भाई नहीं, ठीक है, इंडिया कहता है नहीं हमें F-16 नहीं चाहिए, इंडिया नेक्स्ट लेवल की F-35 का उम्मीदवार है। अब देखें पाकिस्तान जो है वो F-31 ले रहा है उधर से, क्या नाम है, चाइना से। क्यों ले रहा है F-31? हमें पता है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत तगड़ी हो गई है। यह कि पाक फिजाइया ने भारत को जंग किए बगैर तकरीबन 12 से 14 साल पीछे छोड़ दिया है। अरे वाह! आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में जो वाकयात पेश हुए थे, जी अभिनंदन, उसमें भी पाक फिजाइया ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन आपको याद होगा कि उसके फौरन बाद वजीर आजम मोदी ने अपनी एक इंतखाबी मुहिम में यह कहा कि अगर हमारे पास राफेल जहाज होते तो हम पाक फिजाइया को मजा चखाते। उनकी डील किसी मैंने ये अर्ज किया कि जी हाँ, आपको याद होगा हम तो इकबाल के शाहीन है ना। बेशक सर, यानी आलम साहब की शाहीन। याद कीजिए इकबाल ने क्या कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। पाक फिजाइया के किसी सरबराह को या पाक फौज के किसी सरबराह को कभी आपने ये कहते सुना कि हमारे पास अगर फलां मिसाइल होता तो हम भारत को मजा चखाते, या फलां जहाज होता तो हम मजा चखाते? हमारे किसी भी सिविलियन लीडर ने आज तक ये नहीं कहा कि हमारे पास खुदा न खास्ता किसी किस्म की डेफिशिएंसी है। हम तो वो मुल्क हैं जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, और हमारे शाहीन और हमारे इंजीनियर जब जहाज तैयार करके हवा में भेजते हैं तो हमें नऊजुबिल्लाह खुदा न खास्ता ये शक नहीं होता कि हमें किसी भी किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ेगा। हमारी सिविलियन क़यादत माजी में भी ये भारत को वार्न करती रही है कि आप ये मत समझिएगा कि हम सोचेंगे, हम जवाब देंगे। इसी तरह हमारी फौजी क़यादत ने भी कहा था कि हम आपको सरप्राइज करेंगे।